दोस्तों, आज की कहानी है झगड़ालू सास और बहू। संडे का दिन था। अभी लंच करके सुधा जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। बहू दिव्या को आवाज लगाई दरवाजा खोलने के लिए, पर दिव्या छत पर कपड़े लेने गई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी। बड़बड़ाते हुए सास निकलकर बाहर आई और दरवाजा खोला। देखा तो सामने दिव्या के बुआ जी और फूफा जी थे। मन ना होते हुए भी सुधा जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आई। अंदर हॉल तक आते ही मन में कई बातें घूम चुकी थी कि इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है। बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आए दिन कोई ना कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? सुधा जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा दिव्या को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे। बहुत दिन हो गए उसे देखे, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में दिव्या भी नीचे आ गई और बुआ जी फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। दिव्या को देखकर सुधा जी ने कहा, बहू अपने बुआ और फूफा जी को चाय नाश्ता कराओ। मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। कहकर सुधा जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब दिव्या ने बात को संभाला। वो आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए आप लोग बैठो ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ हमारे पास, हम तो बस जा रहे हैं, तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए चले आए। और हाँ, यहाँ तेरे भतीजे के मुंडन के प्रोग्राम का कार्ड है, जरूर से आना और अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। आज समधन जी की तबीयत खराब है, तुम ही उनसे बोल देना। जी जरूर आऊंगी। पर ऐसे कैसे? चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, तू तो बस बात ही कर ले हमसे। दिव्या के बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट वहां रुके और फिर चले गए। दिव्या को सुधा जी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता था, जब भी दिव्या के मायके से कोई आता था तो सुधा जी सर दर्द का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उनके जाते ही कमरे से बाहर निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता था शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता। हमारे तो मायके में हर रोज कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए। ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं तुम्हारे मायके में। इतना बड़ा परिवार है, ज़रूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा तो ससुरालियों के चक्कर लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब दिव्या का पति विमल ऑफिस से घर आया तो दिव्या ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है, हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया है। अच्छा, पर मेरी तो मीटिंग है। एक काम करना, तुम मम्मी पापा चले जाना, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, पहले ही बता देती हूँ। सुधा जी ने बीच में ही कहा। क्यों, क्या हो गया मम्मी जी, आप क्यों नहीं जाओगी? बुआ और फूफा जी खुद घर आकर न्योता देकर गए हैं, आपको तो जाना चाहिए। मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं, बस अपनी भतीजी के हाथ में देकर चले गए। पर मम्मी जी, आप ही तो सरदर्द का कहकर कमरे में चली गई थी। अरे तो घर में तो थी, कहीं घर के बाहर थोड़ी गई थी। इतना बड़ा परिवार है लेकिन जरा भी समझ नहीं है कि बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है अपनी बेटी को बुलाने के लिए। उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा परिवार लेकर बैठे हैं पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे ही उठकर चल देंगे? दिव्या ने विमल की तरफ देखा तो विमल ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहते हो तो मैं ही अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ और दिव्या के साथ मैं ही चला जाऊँगा। हाँ, तू अपना काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाता रहे। किस्मत ही खराब है मेरी जो ऐसी बहू मिली है, जिसका परिवार भी ऐसा है जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़कर इनके साथ चक्कर लगाते रहो। आज मामा जी के घर प्रोग्राम है तो कल फूफा जी के घर प्रोग्राम है, कभी मौसी तो कभी ताई, ऊपर से खर्चा नहीं होता है क्या? सुधा जी सर पर हाथ रखकर शिकायत करते हुए बोली। यह बात दिव्या को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने
जवाब देना ही ठीक समझा। मम्मी जी, ये क्या आप बार बार परिवार परिवार लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा परिवार नजर नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे परिवार पर। तब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था जब इन लोगों की तरफ से भर भर कर गिफ्ट आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है और देते हुए क्या दिक्कत हो जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उनसे ज़्यादा वो लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, पर कम से कम बार बार मेरे परिवार का अपमान करना बंद दिव्या कीजिए। जवाब जवाब देकर अंदर कमरे में चली गई। पीछे सुधा जी मुंह फुलाकर विमल की तरफ देखने लगी। तब विमल ने कहा, ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोल लेंगे तो सामने वाला कब तक सुनेगा? शिकायत भी उतनी ही करो जितना बर्दाश्त हो सके, कहकर विमल भी कमरे में चला गया। सुधा जी वहीं अपनी शिकायतों के पुलिंदे के साथ अकेली बैठी रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।